Good morning, student. Welcome back. I'm Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So, student, today we start lesson 10, redemption of debentures. Student, today we discuss a new lesson and last lesson of this book. And name of lesson is redemption of debentures. Student, when a company issues the debentures, so it is necessary that after 4 year, 5 years or a particular year, company को उन debentures का redemption करना होता है. ओके अब कंपनी जब उन डिवेंचर्स की पेमेंट करती है उसी पेमेंट को हम कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. ओके अब पेमेंट करने के लिए कंपनी लायबल होती है बिकॉज कंपनी ने डिवेंचर इशू करे हैं तो कंपनी को डिवेंचर्स की पेमेंट भी करनी पड़ेगी. ओके तो पेमेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर. तो हम लोग इस चैप्टर में ये स्टूडेंट पढ़ेंगे कि कंपनी में रिडम्पशन कैसे होता है, रिडम्पशन का क्या प्रोसेस है और किस तरीके से कंपनी रिडम्पशन के प्रोसेस को फॉलो करती है. ओके सो फर्स्ट इज मीनिंग क्या होता है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मीनिंग क्या होता है. मीनिंग मीन्स रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन्स डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी for debenture issued by a company by making payment to the debenture holders. It means redemption of debenture जो है उसका मतलब होता है कि कंपनी अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करती है, जो लायबिलिटी कंपनी ने डिबेंचर की इशू करने पे बनाई होती है. ओके और वो कंपनी उनकी पेमेंट करती है किसको, डिबेंचर होल्डर्स को. बिकॉज जो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर, और जो कंपनी के डिबेंचर परचेज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डिबेंचर होल्डर्स. ओके अब आता है कंपनी सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. इट मीन्स कंपनी अगर डिबेंचर की पेमेंट करती है तो पेमेंट करेगी कैसे, उसके लिए क्या प्रोसेस है. बच्चों तीन तरह के कंपनी के पास होते हैं, सोर्सेज होते हैं. फर्स्ट, कंपनी आउट ऑफ कैपिटल पेमेंट कर सकती है. सेकंड, आउट ऑफ प्रॉफिट में से कर सकती है. और थर्ड, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल. इट मीन्स या तो कंपनी अपनी कैपिटल में से पेमेंट करेगी, कंपनी के पास ऑलरेडी पहले से कैपिटल है, कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अपनी कैपिटल में से कंपनी पे टू द डिबेंचर होल्डर. ओके कंपनी कैन पे द अमाउंट टू डिबेंचर होल्डर. सेकंड केस, आउट ऑफ प्रॉफिट. इट मीन्स कंपनी चाहे तो अपनी कैपिटल का यूज़ ना करके अपने प्रॉफिट में से डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर सकती है. ओके इट इज़ अ ऑप्शन. एंड थर्ड इज आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल. इट मीन्स कंपनी अगर चाहे तो कुछ पार्ट अपनी कैपिटल से रिड्यूस करेगी एंड कुछ पार्ट अपना प्रॉफिट से रिड्यूस कर देगी एंड ऑल टू पार्ट्स को मर्ज करके वो डिबेंचर होल्डर की पेमेंट कर देती है. ओके स्टूडेंट, तो कंपनी के पास ये थ्री ऑप्शंस होते हैं, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल. अब बात आती है कंपनी पेमेंट करेगी कैसे. देखिए बच्चों, कंपनी जब पेमेंट करती है तो कंपनी को पेमेंट करने से पहले कुछ प्रोविजंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है. गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपने डिबेंचर की पेमेंट करनी है, मान के चलिए कोई डिबेंचर आज अगर ₹1,00,000 इशू किए गए और उनकी पेमेंट आपको उन डिबेंचर की सपोज करो आपको रिडम्पशन करना है आफ्टर 5 ईयर. तो भाई 5 ईयर्स के बाद में आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, आपके पास मनी होगी पेमेंट करने के लिए. और अगर आपके पास मनी होगी तो आप मनी का प्रोविज़न कैसे करेंगे, आप मनी का अरेंजमेंट कैसे करेंगे. उसके लिए कंपनी एक प्रोसेस को फॉलो करती है जिस प्रोसेस का आपका नेम है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कि कंपनी को डिबेंचर की पेमेंट करने से पहले उन डिबेंचर्स की वैल्यू में कुछ परसेंटेज है, उस परसेंटेज के बराबर आपको अपने पास एक फंड क्रिएट करना होगा. ठीक है, एक रिजर्व आपको बनाना होगा. एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन डिबेंचर आपके पास एटलीस्ट वो मिनिमम फंड तो अवेलेबल होगा. ठीक है, अब आपको अगर वो फंड अवेलेबल है, रिमेनिंग फंड की अरेंजमेंट आप लोग करके, रिमेनिंग अमाउंट का अरेंजमेंट आप लोग एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन के टाइम पर पेमेंट करके, मतलब अरेंजमेंट करके आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं. मान के चलिए कि अगर एक कंपनी ने ₹1,00,000 की डिबेंचर इशू करे और कंपनी को उसकी पेमेंट करने के लिए मान के चलो 5 ईयर्स का टाइम है. ओके तो कंपनी क्या करेगी, मान के चलिए कंपनी ने ₹1,00,000 की डिबेंचर है, उस ₹1,00,000 के डिबेंचर पे कंपनी ने एक परसेंटेज है, वो परसेंटेज एट प्रेजेंट कितनी आपकी 10% है. ठीक है, ये परसेंटेज हर बार चेंज हो जाती है, लास्ट ईयर की परसेंटेज कुछ और थी, बट अब जो आपका 2020-21 का सेशन है उसमें आप लोगों की परसेंटेज इन्होंने 10% दे रखी है. ठीक है, लास्ट ईयर तक ये 25% होती थी. ओके अब 10%. इट मीन्स कहते हैं कि DRR जो बनाया जाता है कि जितने भी आपने डिबेंचर इशू करे हैं उन डिबेंचर्स की वैल्यू का 10% आपको अपनी वैल्यू, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर की वैल्यू आप लोगों को 10% आपको अपने पास रिजर्व में बनानी पड़ेगी. एटलीस्ट जब आपको पेमेंट करनी है तो 10% वैल्यू तो आपके पास अवेलेबल है. ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट आप अपना अरेंज करके आप उसकी पेमेंट कर सकते हो. बच्चों यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये 10% वैल्यू मिनिमम है. ऐसा नहीं कि आप 10% से ज़्यादा का प्रोविजन नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन 10% तो आपको करना पड़ेगा. मिनिमम वैल्यू आपको 10% है. आप चाहे तो उसके लिए कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आप चाहे तो DRR आप अपना 100% बना सकते हो. ठीक है, इट इज़ ये एक अलग बात होगी आपकी. ठीक है, तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इट मीन्स DRR, इसको शॉर्ट में DRR कहते हैं. DRR इज ए रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स
अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स होल्डर। या डिवेंचर होल्डर की पेमेंट की जाती है तो आपको उसके लिए DRR बनाना पड़ता है। उसकी आपकी परसेंटेज होती है DRR की 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। ओके, जितने भी आपके डिवेंचर्स हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू पर 10% आप उसका DRR क्रिएट कर सकते हैं। अब बच्चों DRR बनाने के बाद में आपकी जनरल एंट्री क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग अमाउंट टू DRR। भाई आप सबसे जब DRR बनाएंगे तो DRR के लिए आपको एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा मनी का। अब उस मनी को आप DRR में ट्रांसफर करेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि DRR बनाने के लिए आप अमाउंट कहाँ से चार्ज करेंगे? उसके लिए स्टूडेंट आप अमाउंट चार्ज कर सकते हैं जनरल रिजर्व से, डिविडेंड इक्वलेशन रिजर्व से, या फिर सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब जो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, आप DRR बनाने के लिए आप जनरल रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं, डिविडेंड इक्वलेशन रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं, आप सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और टू DRR आप DRR बना सकते हैं। ओके, तो जिस भी रिजर्व का आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप कर देना डेबिट और टू DRR को आप कर देना क्रेडिट। अब ट्रांसफर टू DRR टू जनरल रिजर्व। अब जब आपने डिवेंचर की पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद फिर आपको वो अमाउंट बाद में जनरल रिजर्व में आपको ट्रांसफर करनी पड़ती है। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? बीइंग द अमाउंट ऑफ DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पहले मीनिंग्स का, फिर उसके सोर्सेज एंड DRR, परसेंटेज ऑफ DRR 10% 8% में, ठीक है। जनरल एंट्री हमारे पास में जो भी आपका रिजर्व है डेबिट टू DRR, और बाद में DRR की पेमेंट होने के बाद अब आप DRR के अमाउंट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो DRR डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ओके, अब बच्चों DRR के साथ में एक होता है हमारा जिसे हम कहते हैं DRI। DRI मीन्स डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। कंपनी ये कहती है कि अगर आपने मान के चलिए DRR बना लिया, अब DRR बनाने के बाद में आप जितने आपने डिबेंचर के इशू करे हैं उसकी जितने की आप पेमेंट करना चाहते हैं उस पेमेंट की नॉमिनल वैल्यू का एक परसेंटेज है, वो परसेंटेज आपका 15%। वो 15% अमाउंट आप सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है भाई, आपने DRR तो बना लिया, लेकिन DRR के साथ साथ में आप एक अमाउंट ऐसे जो आप सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें। जब आप उसको सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे तो जब आपको पेमेंट करनी होगी एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर, ओके ना, आप अपने डिबेंचर को सोल्ड करेंगे और सोल्ड करने से जो आपको जो अमाउंट मिलेगी, आपसे सेल करने के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगी उस अमाउंट से आप अपना डिबेंचर की रिडम्पशन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको DRR के साथ में आपको एक पॉइंट और बनाना पड़ता है, इसे कहते हैं DRI, डिबेंचर्स रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और 8% जो DRI के अमाउंट है वो आपके 15% है। परसेंटेज ऑफ DRI 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख रुपीज़ की अगर आपने डिबेंचर का रिडम्पशन करना है तो 1 लाख का 15% DRI ओके शुड बी क्रिएटेड एंड स्पेंड द आउटसाइड सिक्योरिटी। ओके क्लियर स्टूडेंट? तो उस तरीके से हमारा बेसिक हुआ हमारा यहाँ पर ये क्लियर। अब हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ उसके, फिर क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आपका फर्स्ट आपका टॉपिक है क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR। ओके, तो पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टार लिमिटेड एंड अनलिस्टेड। अच्छा, इसके अंदर आपको एक पॉइंट और आपको, हालांकि बुक में अब इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस कर दिए इन्होंने। अगर आप TS ग्रेवाल की बुक है मेरे पास में, अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि किन कंडीशन में DRR बनेगा, किन कंडीशन में DRR नहीं बनेगा। ओके, जितने भी आप लोगों के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं उनको DRR नो नीड टू क्रिएट DRR। बैंकिंग कंपनी कोई DRR नहीं बनाएगा। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर आपके पास में है, ठीक है, वो भी आपके पास में DRR शैल बी प्रिस्क्राइब, जो भी आपके पास रजिस्टर्ड कंपनी उसके अकॉर्डिंग बनेगा। ओके, लिस्टेड कंपनी जो है किसी भी कंपनी को DRR नहीं बनाना है। जो भी अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, उसमें भी अगर कोई ऐसी कंपनी है जो NBFC से रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो DRR नहीं बनाएगी। हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी वो भी आपका DRR नहीं बनाएगी। बट DRR कौन बनाता है? अदर अनलिस्टेड कंपनी जो NBFC से या HFC से अदर है, मतलब जो इसमें लिस्टेड नहीं है वो अनलिस्टेड कंपनीज है, उनको सिर्फ अपने पास में DRR बनाना पड़ता है, केवल 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। ओके क्लियर? ठीक है, बट जो इसी तरीके से आपको आता है ये DRA, बट DRA के लिए आपकी कंडीशन क्या होती है? आपका DRI आ गया हमारे पास में, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। DRA के अंदर सेम आपका जो ऑल फाइनेंशियल कंपनी है वो DRA बनाएगी। बैंकिंग कंपनी नो नीड, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नो नीड। लिस्टेड कंपनी में, ठीक है, वही अगर NFC वाली है, NBFC वाली कंपनी है तो उसको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। और अनलिस्टेड कंपनी के अंदर नो है, लेकिन जो अदर अनलिस्टेड कंपनीज हैं, मतलब मेरे आप ये ध्यान रखना, जो भी अदर अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, उनको अपना DRI क्रिएट करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन। हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर।
फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, फर्स्ट स्टार लिमिटेड। ओके, स्टार लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी, देखो अनलिस्टेड आ गई हमारे पास में, इज ए मैन्युफैक्चर ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर। द कंपनी हैड इशूड 5000 12% डिवेंचर ऑफ 500 ईच एट पार। स्टेट द अमाउंट विच इट शुड बी सेट एज आउट द डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। आपको डीआरआई के अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल क्वेश्चन है कि स्टार लिमिटेड है, ठीक है, उस कंपनी की इशूड कैपिटल 5000 डिवेंचर है 500 वाले, और आपको डीआर करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसका सोल्यूशन नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इन्फॉर्मेशन, इशूड कैपिटल आपके पास है 5000 डिवेंचर है 12% वाले, ओके, 500 ईच है। अमाउंट ऑफ डीआर आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले अमाउंट ऑफ डीआर निकालेंगे। 5000 डिवेंचर है, 500 का एक है, तो 5000 इंटू 500 टोटल निकल के आ जाएगा, उस पर 10% आपका डीआर है। तो 5000 इंटू 5 आप करेंगे 500, तो 25 लाख, 25 लाख का 10% 2,50,000, दिस इज द अमाउंट ऑफ डीआर। ओके, सिंपल है हमारे पास में। ऐसे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में आपके 2 पार्ट्स हैं। यंग इंडिया कंपनी है, ठीक है, एंड अनलिस्टेड, ये अनलिस्टेड कंपनी आपकी नॉन NBFC और HFC से लिस्टेड नहीं है। इसमें फर्स्ट कंडीशन है 1,10% फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर। बच्चों कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब ये होता है कि कंपनी जब डिवेंचर का रिडम्पशन करती है तो उस टाइम पर ऑप्शन देती है, या इशू के टाइम पे आपको ऑप्शन दे देगी कि आप अपनी चाहें तो अपने डिवेंचर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने डिवेंचर को कन्वर्ट मतलब हो सकता है कि आपको डिवेंचर कन्वर्ट करने के लिए कह दिया जाएगा शेयर्स में, ठीक है, या प्रेफरेंस शेयर में, या किसी और सिक्योरिटी में, तो उसे कहते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। अब जो डिवेंचर आपको कन्वर्ट करने उसके लिए नो नीड टू क्रिएट DRR। ओके, तो 1,10% फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 60 रिडीमेबल बाय कन्वर्जन आफ्टर 5। अब देखिए जो आपने 1 लाख डिवेंचर है फुली कन्वर्टेबल है, जब फुली कन्वर्टेबल है तो नो नीड टू DRR। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट, गिवन इन्फॉर्मेशन इशूड कैपिटल 1 लाख डिवेंचर है आपके 10% वाले, ओके, 100 ईच वाले फुली कन्वर्टेबल है, तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, DRR इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड एज द डिवेंचर आर फुली कन्वर्टेबल। जिस डिवेंचर को आपने कन्वर्ट ही करना है, आपने पेमेंट करनी नहीं है, कन्वर्ट करना है, तो आप उसका DRR क्यों बनाएंगे, आपसे DRR बनाएंगे। ओके, बट जो सेकंड इसका पॉइंट है, बी पॉइंट, उसमें कह रहा है कि 20,000 डिवेंचर हमारे पास में, 10% डिवेंचर 100 ईच वाले, रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर्स, 25% डिवेंचर इन कैश, 25% की पेमेंट आप कैश करेंगे, एंड रिमेनिंग 75% बाय कन्वर्जन। इट मीन 20,000 डिवेंचर में से 25% की कैश पेमेंट हो रही है और 75 आपका है कन्वर्जन। जो 75 कन्वर्जन है उसके लिए तो हम DRR बनाएंगे नहीं, जो रिमेनिंग 25% हो गया उसके लिए हम DRR क्रिएट करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए स्टूडेंट, ये आप किस तरीके से होगा। तो सेकंड पॉइंट में गिवन आपकी इशूड कैपिटल 20,000 डिवेंचर है 10% वाले, ओके, रिडम्पशन 25% इन कैश कर रहे हैं और रिमेनिंग 75% कन्वर्जन। तो अमाउंट ऑफ DRR इज टू बी क्रिएटेड फॉर नॉन कन्वर्टेबल पार्ट। भाई ये 25% नॉन कन्वर्टेबल है ना, नॉन कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ द डिवेंचर आउटस्टैंडिंग। तो कैसे निकालेंगे, ये हमारे 20,000 डिवेंचर हैं, ठीक है, इंटू 100 और इसका आपका ये 25%, ठीक है भाई। 20,000 डिवेंचर है, 100 रुपीज़ का एक है, तो पहले 20,000 के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी, ठीक है, 20 लाख, उसका 20%, इट मीन्स 5 लाख रुपीज़ की आपको पेमेंट करनी है कैश में। अब 5 लाख रुपीज़ जो कैश में पेमेंट करनी है, इसके लिए आपने बना लिया DRR 5 लाख का 10%, 50,000। ओके, क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन करे, ठीक है। एंड नाउ इसमें आपको सिर्फ ये, आपको इस टॉपिक में सिर्फ आपको कैलकुलेट केवल यही करना है। Okay student, and you solve all the question of this topic, and if you have any doubt and query, so you can call me on WhatsApp.